नमस्ते क्लास नाइन्थ का एग्ज़ाम हुआ और जिस तरह से आपने रिस्पांस दिया है मज़ा आ गया। हर साल हम सोचते हैं कि जो अभी बैच पढ़ा रहे हैं वो अल्टीमेट बैच है, दी बेस्ट बैच, गजब के अच्छे बच्चे हैं। बट हर साल, हर नए साल में हम अपने आप में फॉल्ट पाते हैं। हर नए साल में आप आने वाले बच्चे हमें झूठा साबित कर देते हैं, गलत साबित कर देते हैं कि नहीं भाई, अभी सर नया जनरेशन और स्ट्रांग है। फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतने सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, 81 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। क्लास 10th में तुम लोगों से ज़्यादा बच्चा पढ़ता है, सब टेस्ट के नाम पर कम टेस्ट देता है, 71 72 तक तुमसे ज़्यादा है। फिर भी आप लोगों ने 81 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। 81 में 9 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बिना सोचे समझे सबमिट कर दिया, 0 मिला। 0 का हम मतलब समझ सकते हैं कि आप अटैम्प्ट ही नहीं लिए, आप पहला ही सवाल पढ़े और सबमिट क्लिक कर दिए। ऑलरेडी वीडियो में बता चुके थे कि सबमिट एक बार नहीं 2 बार में सबमिट होता है। एक बार सबमिट करोगे तो तुमसे पूछेगा भाई बहुत बाकी है अभी, फिर भी कहना ना बंद करो यार। तो 9 बच्चे तो वैसे रह गए बेचारे, प्रयास तो किए थे करने के लिए, ठीक है। तो 81 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। आपको आपका स्कोर भी पता चल गया होगा, रैंक भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अभी हम बता देते हैं, अभी इस वीडियो के लास्ट में हम बता देते हैं कौन सा बच्चा फर्स्ट रैंक पर है, कौन सा बच्चा सेकंड रैंक पर है। 3 क्वेश्चन में फॉल्ट हो गए हैं, 2 क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया गया है, उस पर चेक किया गया है, तो हो सकता हो आपका नंबर मिल गया हो या घट गया हो। और 1 क्वेश्चन का ऑप्शंस अधूरा था, तो 3 क्वेश्चन फॉल्ट में चले गए। 2 क्वेश्चंस को सुधार करेंगे हम, तो टॉप 10 में जो बच्चे अभी के रिजल्ट से जो दिख रहा है विच इज़ रॉन्ग, तो उस टॉप 10 के बच्चों का एक एक कॉपी को एक एक करके लाइन से देखकर एक फाइनल लिस्ट टॉप 5 का हमने बना लिया है, जो इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा। आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको जो क्वेश्चन पेपर भेजा गया है उसको कॉपी पर लिख के रखें, ताकि मिलाते वक्त आसान रहेगा, ठीक है। आप आंसर की जब देख रहे होंगे तो जो आपको अगर क्वेश्चन नंबर 2 में 2 एक रेड और एक ग्रीन दिखता है, तो रेड वाला आपके द्वारा अटेम्प्ट किया हुआ था। अब आप माने नहीं इस बात को कि नहीं सर हम तो इधर वाला अटेम्प्ट किए थे, इस टीचमेंट ने ही कुछ गड़बड़ कर दिया, तो हो सकता है, ठीक है, फॉल्ट हो सकता है। आपको पता था, यू शुड नो दैट। जमाने को बताने के चक्कर में नहीं रहिए, ठीक है। तो आप समझिए इस बात को, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक। तो हम आपको बता देते हैं ये सिस्टम कैसे वर्कआउट करता है। तो ये सिस्टम में अगर आप आंसर की पे क्लिक करेंगे आपके जो भी टीचमेंट पर है, तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 में 2 डॉट दिख रहे हैं, तो यानी उसमें एक डॉट रेड वाला रॉन्ग अटेम्प्ट है विच इज़ टेकन बाय यू, और जो एक ग्रीन दिखा रहा है वो सिस्टम ने बताया है कि ये आंसर फीड किया गया था, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन से क्लैरिटी हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए, बना के लिए बैठिए। अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, खराब तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, ठीक। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके पेपर बना देंगे, ठीक है। डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। डिस्कशन के समय में चैप्टर का काइंड ऑफ रिवीजन होता है, जो बच्चे पढ़ते थे हमसे वो जानते हैं, कुछ बच्चे नए अटेम्प्ट लिए हैं, वेरी गुड, ठीक है। मेहनत करिए पढ़ने। बिहार गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि सब बच्चा पढ़ाई करे। सब बच्चा कैसे पढ़ाई करता है कि मजबूरी में उसे स्कूल जाना पड़ता है, मजबूरी में उसे कोचिंग आना पड़ता है, बैठता है, ना चाहते हुए भी 2-3 बातें सीख के चला जाता है। अभी मोबाइल पर कौन बच्चा पढ़ाई करता है? मजबूर बच्चा नहीं पढ़ाई करता है, जो सही में जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है। हम तेज बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ता है। तो वो बच्चा बेचारा छंट गया जो बाय डिफ़ॉल्ट पढ़ रहा था। सरकार नहीं चाहता है कि बाय डिफ़ॉल्ट पढ़े, पढ़ना तो इच्छा से पढ़ो। टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, ज़रा सा रत्ती भर भी फर्क पड़ता है तो बताओ, ठीक। हम प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। अब ये तो प्योर आपकी इच्छा है कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो, अब इस गवर्नमेंट का ऑर्डर तो मिल ही गया होगा आपको, 6 फरवरी तक इंतज़ार।
बहुत मूड ख़राब है, कोई बात नहीं, चलो क्या कर सकते हैं, जैसा परिस्थितियाँ होती हैं वैसे उसी में ढलना चाहिए। लंबा हो गया बातचीत में, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं 1 बाय 1। इसी बीच आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल का ऑप्शन गलत दिया गया था। ठीक है, आपके पास अपना आंसर शीट है, आंसर की है, क्वेश्चन पेपर है, आंसर की आपने बना के रखा हुआ है, आप मैच कर लो। एट द एंड आपको जानना चाहिए कि 40 क्वेश्चंस था तो 40 में 40 किसी से नहीं बनता है, सब जानता है, राइट। चलो तो हम पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि इफ़ 15 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी फॉर्म। तो कार्बन को अगर हम जलाते हैं, केमिस्ट्री में जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन से मिला देना, तो इट विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसा सवाल ने कहा है। कुछ भी बन सकता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि अब हमने लिया है 15 ग्राम कार्बन और हमने लिया है 32 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो कितना बनेगा, कितना ग्राम बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर सीधे इसको जोड़ देंगे तो शायद आप इस चैप्टर का शुरुआत का एक बात का ख्याल किए, कंजर्वेशन ऑफ मास का, बट आपने एक बात का ख्याल छोड़ दिया कि कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसका प्रोपोर्शन फिक्स होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना प्रोपोर्शन होता है। जैसे कि वाटर का 1:8 था, तो आपको शायद ट्रिक भी बताया गया था कि अगर फार्मूला पता है तो यू विल गेट द रेशियो। हमें इसका मास पता होना चाहिए, फार्मूला तो दिख ही रहा है, मास पता है, इसका 12 होता है और इसका 16 होता है, 12:16। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो 4 तियाँ 12, 4 चौका 16। व्हाट डज इट मीन, इस रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो कहता है कि 3 ग्राम अगर हम लेते हैं कार्बन तो 4 ग्राम ऑक्सीजन उससे कंबाइंड करेगा और 7 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा। ओके, दिस इज द फॉर्मेट। अब सवाल में मेरे पास कितना कार्बन है, इसका 5 गुना है, 3 × 5 = 15, 5 टाइम्स ऑफ 3 है, तो हमें 4 का भी 5 टाइम्स करना होगा। तो 4 का 5 टाइम्स तो 32 नहीं होता है, 5 का 20, यानी कि ऑक्सीजन में से 32 ग्राम में से 20 ग्राम इस 15 ग्राम से पूरी तरह से मिलने वाला है, और 20 और 15 मिल कितना हो गया, 35। तो इट विल फॉर्म 35 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस लेफ्ट रह जाएगा। तो कितना अमाउंट हमने बनाया, पहला सवाल बाउंसर था नहीं, 35 ग्राम। ऐसा क्वेश्चन आप बनाए हुए हैं, थोड़ा मैथ डिफिकल्ट किया गया। 35 ग्राम फर्स्ट ऑप्शन, पहले का है, तुम बोल दिए ना, पहला का पहला ऑप्शन। दूसरा सवाल, क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, ऐसा चारों ऑप्शन में से किसी में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल, नाइट्रोजन गैस के सिंगल मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा। अरे तुम्हें नहीं भी खबर, आप चारों एग्जाम्पल देखिए, एक मॉलिक्यूल्स का मास 14 ग्राम नहीं हो सकता है, या ना ही 28 ग्राम हो सकता है, नहीं, एक मॉलिक्यूल्स का तो मास नहीं होगा, 1 मोल का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं तो 4.64 × 10⁻23, ये कुछ ज़्यादा ही भारी हो गया। हम नहीं बनाए, कोई गुणा भाग की मदद नहीं करें, तो हमें बड़े आराम से पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन छांट सकते हैं और चौथा ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, बिना कुछ बनाए, कोई गुणा भाग नहीं। बस इतना बात का समझ होना चाहिए था, एक मॉलिक्यूल्स तो इतना छोटा होगा कि उसका वजन भी बहुत 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 कम होगा। ठीक, ये तो कॉमन सेंस से बना लिए, बनाने का होता तो हमको पता है कि N0 नंबर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू 14 दूनी 28 ग्राम मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस है ना, हाँ 28। तो N0 मतलब 6.0 × 6.022 × 10⁻23, राइट। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल्स ले लें नाइट्रोजन का, तो बस 28 को आपको डिवाइड करना है 6.022 इंटू नीचे 10⁻23 ऊपर जाएगा तो -10⁻23 हो जाएगा, और ये कटेगा तो आपका चौथा ऑप्शन मैच कर जाता है। डन, क्लियर।
आगे बढ़ते हैं। नहीं क्लियर हो तो आप पॉज कर सकते हैं, पीछे देख सकते हैं। नंबर 4, कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलते हैं तो बस आपको कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना था, CaO ऑप्शन, पहला ऑप्शन हो जाता है। 5वां सवाल, 36 ग्राम ऑफ वाटर का तो याद हो गया होगा अभी तक कि वाटर का क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, 18 ग्राम कंटेन करता है। अगर N0 दिस इज द नंबर, तो 36 ग्राम, तो जस्ट डबल ना, 2 × N0, 6.022 में 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो इतना मैथ तो आता ही होगा। ऑप्शन नंबर 2 डन। 5 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, मास ऑफ 1 एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर मीन्स व्हाट? N0। तो एक N0 का मास उसके मोलर मास के बराबर होगा मोलर मास ऑफ एनीथिंग के नाम पे क्या दिया है क्वेश्चन में? ऑक्सीजन एटम। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू इट्स मोलर मास विच इज 16 ग्राम एंड इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर विच इज N0। तो लॉजिकली हो गया N0 का मास कितना होगा? 16 ग्राम। नहीं समझ में आया हो तो फिर से वापस ड्रैग करके वापस। ओके डन। आगे बढ़ते हैं। वैलेंसी ऑफ कॉपर Cu2O दिया हुआ है, ये कैसे बना हुआ होगा? CuO की वैलेंसी टू ये वाला वैलेंसी इसकी होगी, यहाँ नीचे कुछ नहीं थी, यहाँ 1 क्रिस क्रॉस हुए होंगे तो ऐसा फॉर्मूला बन गया होगा। समझ में तो आ ही गया कि कॉपर का फॉर्मूला, कॉपर का जो वैलेंसी है वो 1 है। डन। ऑप्शन नंबर 2, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का परसेंटेज, अरे आपके कॉपी में लिख कर दिया गया था कितना, और बहुत सबसे मैथमेटिकली तो इट इज़ वेरी सिंपल। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 48 ऑक्सीजन का, कुल मिला के 100। अब 100 में 40 कितना परसेंट होता है? 40%। मतलब इसमें तो गुणा भाग भी नहीं करना था, बचा दिए तुम्हारा मेहनत। आगे बढ़ते हैं। देख लो, बता ये रहे हैं कि कॉपी में जब बनाकर दे दिया गया है, अगर वो तुम नहीं बना पाते हो तो गलत बात। कह दो कि सर मोल कंसेप्ट तो सर गोल हो गया था। एक बच्चे ने कहा था मोल कंसेप्ट को तो आपने सर मामूली कंसेप्ट बना दिया। अरे थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग है द सेम वैल्यू ऑफ ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास? किसका सेम होगा? ऑक्सीजन एटम का और ऑक्सीजन गैस का एटॉमिक मास 16 होगा तो मॉलिक्यूलर मास 32 होगा, राइट। तो हमें ऐसा कोई ढूंढना होगा जो एटम के रूप में ही एग्जिस्ट करता है, और ऐसा हमारे पास एक है, नाम है इनर्ट गैस हीलियम। वो जो एटम है वही उसका मॉलिक्यूल्स है, तो जो उसका एटॉमिक मास है वही उसका मॉलिक्यूलर मास है, राइट। तो ऑप्शन में है हीलियम है। नियॉन होता तो वो भी होता, आर्गन होता तो वो भी होता, बाकी तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। हाइड्रोजन H एटम है, 1 H2 मॉलिक्यूल्स है 2 ग्राम। तो एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंसेस हो जाएंगे। सेम फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। डन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया डी, लास्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, आर्गन की एटॉमिसिटी 1, ओजोन की 3, सल्फर का 8, 138। 10 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, कौन है जो नेचर में फ्री पाया जाता है? इनर्ट गैस, हीलियम और नियॉन। दूसरा ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन आया गुणा भाग। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वेट 32 ग्राम। अरे नहीं भी दिया रहता तो हमें तो पता ही है ऑक्सीजन गैस का 1 मोल में कितना होता है, 32 ग्राम। क्वेश्चन पूछा है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन N0 नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है 32 ग्राम, तो एक कितना करेगा? तो बस हमें 32 को डिवाइड करना है 6.022 इंटू 10⁻23 से, कट के आएगा 5.313 इंटू 10⁻23। सेम सवाल, अगर किसी बच्चे ने उधर का सही बनाया होगा तो ये भी जरूर सही बनेगा। उधर वाले में तो हम लोग गैस मार के बना सकते थे, यहाँ थोड़ा डाटा करीब करीब दे दिया गया था तो गुणा भाग कर सकते थे। ओके, माइनस है ना, माइनस है, 12 का
पहला। 13 नंबर सवाल, नंबर ऑफ एटम ऑफ सोडियम। सोडियम का नंबर पता करना है, किसमें? Na2CO3। ऐसा दिखते ही हमारे मन में सवाल आ जाता है, दिस इज ए मॉलिक्यूल्स। और आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछ रहे हैं, आप नंबर ऑफ एटम पूछ रहे हैं ऑफ ए गिवन मॉलिक्यूल्स। तो आप मिठाई पूछ रहे हैं, मिठाई का डिब्बा नहीं। लेकिन पहले मिठाई का डिब्बा निकालना पड़ेगा और उसमें मल्टीप्लाई करना होगा, कितने से? 2 से। तो सोडियम का मिल जाएगा, कार्बन के लिए मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन का नंबर पता चल जाएगा। तो फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ Na2CO3। तो 1 मोल कंटेन करता है कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? N0। तो 0.1 मोल कितना कंटेन करेगा? 0.1 यार, 0.1 है कि 0.2 है? 0.2, सॉरी माय मिस्टेक, 0.2 मोल कंटेन करेगा कितना? 0.2 N0 नंबर ऑफ Na2CO3। आप समझिएगा, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इट विल टेक हाफ मिनट, मोर देन, मतलब 1 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम, दिस इज योर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज द नंबर ऑफ योर मिठाई का डिब्बा। यू जस्ट मल्टीप्लाई विथ 2 इंटू 0.2 इंटू 6.022 इंटू 23, इतना मल्टीप्लाई करेगा तो you will get 2.408 into 10 to power 23 आंसर। नंबर 14, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं H2O एंड H2O2, यानी H और O मिलकर एक नहीं 2 कंपाउंड बना सकते हैं। ऐसे कंसेप्ट को कोई लॉ के थ्रू भी समझाया गया था, आप जानते हैं। यहाँ एक नहीं, यहाँ 2 ठंडा लग रहा है हाथ को, धूप भी आया है। 2 बार प्रोपोर्शन बनेगा। H2O का 1:8, H2O2 का 1:16 होता है। तो यहाँ मल्टीपल प्रोपोर्शन का कंसेप्ट को फॉलो किया जा रहा है। आंसर हो गया मल्टीपल प्रोपोर्शन। मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मास को कौन सा मास कहते हैं? मोलर मास। सब बच्चों का ख्याल रखा जाता है। अगर बच्चा पढ़ाई करता है तो उससे सवाल बनने चाहिए, दैट विल गिव कॉन्फिडेंस कि यस, बिना अगल बगल देखे, बिना गूगल में सर्च किए भी हम आंसर बना सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ बोल नहीं रहे, ठीक है, फिर भी आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस इज कॉल्ड मोलर मास। 15 सवाल कंप्लीट हो गए। चलो टाइम है हमारे पास बहुत, अभी भी है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी भी आयनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl, पर जो ओवरऑल चार्ज होता है, ओवरऑल एक सोडियम पर 1 प्लस होता है, एक क्लोरीन पर 1 माइनस होता है, दोनों मिल जाएंगे तो प्लस माइनस 0, देयर इज नो चार्ज, ओवरऑल देयर इज नो चार्ज। आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय आयनिक पार्ट, चार्ज्ड पार्टिकल्स, बट ओवरऑल चार्जेज आर न्यूट्रल। क्यों? तो बोथ कैंसल टू ईच अदर, राइट। तो आंसर हो गया दूसरा आंसर। आगे बढ़ते हैं। कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला CuNO3 का होल ट्वाइस। कॉपर ओरिजिनल नाम है ना कॉपर, तो वहाँ 2 लिखा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट में नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 मोल, अच्छा MOL छोटे के यार, लेकिन सारे बच्चे ने मोल समझा होगा, समझे ना भाई? इन्हें सार यही तो मिस्टेक था। नहीं, MOLE, L छोड़ गया था। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट में कितना मॉलिक्यूल्स होगा? N0 नंबर ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स। ओके, अगर क्वेश्चन पूछे नंबर ऑफ कार्बन एटम तो यही होगा ना, क्योंकि एक ही तो है। 1 मोल में N0
मिठाई का डिब्बा N0 और एक डिब्बे में एक ही कार्बन है ना, तो N1 वही आंसर होगा N0। सेम सा ऑप्शन है, सेम सवाल है, बस सोडियम कार्बोनेट के जगह पे कैल्शियम कार्बोनेट है तो CaCO3 है। ठीक, तो कार्बन तो एक मॉलिक्यूल्स में एक ही है ना, तो जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उतना ही नंबर ऑफ कार्बन होगा। इस सवाल में भी सेम है, एक मोल में। इस सवाल में तो 0.2 मोल ले लिए थे ना, तो पहले 0.2 मोल में पता किए थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तब मल्टीप्लाई किए थे 2 से या 1 से या 3 से। अभी के सवाल में एक सीधा सवाल है, एक मोल में इतना N0, तो कार्बन कितना N0, हाँ कैल्शियम कितना N0, ऑक्सीजन कितना 3N0। 3 सवाल थे इसमें। आगे बढ़ते हैं। द मास ऑफ ए सिंगल एटम ऑफ कार्बन, फिर एक एटम का पूछा गया, अभी भी रखे हैं, ठीक है। N0 नंबर ऑफ कार्बन एटम, अभी एटम हो गया ना मॉलिक्यूल से, कितना होगा, तो मोलर मास तो पता है ना कार्बन का 12 ग्राम, तो एक सिंगल नंबर ऑफ कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू पावर -23 प्लस 23 ना, ऊपर गया तो -23, 12 को 6.022 से कटा देंगे, कुछ होगा तो ऑप्शन में है हाँ 1.99 इंटू 10 टू पावर -23। ये वाला भी ऑप्शन चारों को देखकर लग जाएगा कि 3 ऑप्शन तो बेफिजूल का था, बहुत बड़े बड़े वैल्यूज़ थे, और चौथा ऑप्शन बहुत छोटा वैल्यू है, तो ऐसे भी आंसर था। बनता ऐसे है, लास्ट ऑप्शन सही हो गया, और इसी सवाल को डिफाइन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 में। 1U का मतलब क्या होता है, 1U समझते हो, 1U का मतलब क्या होता है, तो 1U का मतलब क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, तो 1U का मतलब 1U का मतलब होता है हाइड्रोजन, राइट, और 1U मतलब हो गया कुछ क्लिक नहीं कर रहा है, इसमें 6.022 कुछ कर दिया गया ना। 1U बराबर इट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1U, ठीक, यानी 1 ग्राम, यानी N0 नंबर। सेम यहाँ पर, तो यहाँ पर 1U से हम समझ गए क्या, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ लिख दिए 1, ठीक चलेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मास ऑफ 1U का मास, कंफ्यूज हो गया हम तो, मतलब ये सेम सवाल हुआ ना। द मास ऑफ ए सिंगल एटम ऑफ कार्बन, एक कार्बन एटम का मास बताना है, एक कार्बन एटम का मास हो गया 12, ठीक, तो 1U इसका 1/12, इसका जो भी आया होगा, ये जो आया होगा ये 12 12 12 12 12 12, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, तो 1/12 इंटू 12/6.022 इंटू 10 टू पावर 23, दिस इज द मास ऑफ व्हाट, सिंगल कार्बन विच इज 12U, इसको 12 डिवाइड कर देंगे, दिस इज द आंसर, 12 12 कट गया, 1/6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑफ, ये तो गलत चेक कर दिया गया, इसका मतलब ये तो नया फाइंड आउट कर लिए। 20 का आंसर बी होगा, जबकि 20 का आंसर सी दिया गया है, ठीक है, 20 का आंसर सी दिया गया है, नो प्रॉब्लम। तो हम चेंज कर दिए, हम थोड़ा सा रुक भी गए थे, हमसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया था कि मतलब ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग थोड़ी परेशानी हो गई। हमें पूछा गया है कि 1U कितने ग्राम के बराबर होगा, है ये तो हम लोग लिखे भी किए थे,
कि अगर आप ये एक्स का रिलेटिव मास है, तो इसका एक्चुअल मास कितना होगा। तो हमारे पास एक डाटा था 6.022, एक को डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻⁻23 प्लस 23, तो ना माइनस होगा ऊपर जाकर, ये मेरा आंसर हो गया। किसी का भी अगर हमको 12u दिया रहता तो हम 12 को डिवाइड कर देते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये हमारा हो जाता मास ऑफ कार्बन। एक मिनट रुक जाओ यार, हम लोग बहुत कंफ्यूज हो गए इसको लेकर, रोके 2 मिनट के लिए, थोड़ा सा गुणा भाग कर ले पहले, लंबा वीडियो चल जाएगा डिस्कशन में। चलिए ऑल क्लियर हो गया, ठीक है। सिंसियरली अपॉलॉजी फॉर दैट कि उतना हम यहाँ तो लिख दिए ना, थोड़ा सा बहुत सारा बात लिख दिए ना, क्या लाए हैं फिर से बताते हैं आपको। 1u का मतलब क्या हो गया, 1 हाइड्रोजन एटम। तो 1u से हम समझ लिए कि हमने हाइड्रोजन को समझना है, ठीक है। तो हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम समझते हैं कितना, 1 ग्राम। एटम लिखेंगे तो एक एटम की बात कर रहे थे, तो एटम का मोल कहाँ से लेते हैं, विच इज इक्वल टू N0। N0 का मतलब 1 ग्राम। तो हम एक सिंगल की बात करेंगे तो 1/6.022 इंटू 10⁻23, ऐसा मेरा ऑप्शंस में भी है, ऐसा मेरा ऑप्शन में है, ठीक। हाँ, दूसरा ऑप्शन, तो ये क्वेश्चंस का आंसर गलत हो गया। 20 का आंसर शायद सी दिया हुआ है, आंसर क्या होगा, बी। ये पहला मिला हम लोगों को जो गलत है, इसका तो हम कंसिडर भी नहीं किए थे, तीनों घबरा गया, कोई बात नहीं, ठीक है। यही लिखे थे यहाँ पर, तो थोड़ा 2-3 स्टेप में लेके आए थे, वही चीज़ हम सिंगल स्टेप में लगा दे दिया आपको। क्लियर, आसान बात है, थोड़ा सा ज़्यादा मैथ होता है कंफ्यूज हो जाता मैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 18 ग्राम वाटर में N0 होता है, तो 9 ग्राम में कितना होगा, उसका आधा। तो 6.022 इंटू 10⁻23 को हाफ कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23। 22 Mg और O मिलके क्या बनाएंगे, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन में भी सिंपल है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O2 बनाते हैं, उसका रेशियो 16 था, ऑप्शन में नहीं है, नन। अल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा Al2SO4 का होल थ्राइस, चौथा ऑप्शन। कुछ मतलब एक तरह से कंफ्यूज किया गया तो आगे चलकर आराम भी दे दिया गया, डन। 26 नंबर सवाल कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो दूसरा ऑप्शन है एटम्स ऑफ ऑल सबस्टांसेस आर आइडेंटिकल। ये बात तो गलत था उनका, हर मैटर का एटम आइडेंटिकल्स नहीं होते, जैसे कि इन केस ऑफ आइसोटोप्स, तो वो तो एक्सेप्शन था उनका, तो ये बात उसमें नहीं लगेगा, ठीक। बाकी सब बात बड़े आराम से लग जाएगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, सही बात है। एटम्स कंबाइन इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो, सही बात है। एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, सही बात है। 27 नंबर क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था। ऑप्शन नंबर जो लास्ट था ना, तो अब देखो CO4 तो कोई ऑप्शन नहीं होता है, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड नहीं होता है, यहाँ CH4 था, तब जाके आंसर था, ठीक है। हम प्रयास करते हैं बताने का कि 18 ग्राम ऑफ H2O दिया गया है, उसमें पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। हम एक वाटर की बात करें तो वी हैव 3 नंबर ऑफ एटम ना, 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। हम O2 की बात करेंगे, 1 O2 की बात करेंगे, इसमें 2 एटम है कुल मिलाकर। हम CO2 की बात करेंगे तो हमारे पास 3 एटम है कुल मिलाकर। अगर क्वेश्चन सही लिखा रहता तो CH4 लिखा रहता और यहाँ पे 5 एटम थे कुल मिलाकर।
ठीक है, नंबर ऑफ एटम 5 है, लेकिन सब में 18 ग्राम ही लिया गया है। हम एक तरीका बताते हैं, उसी को फॉलो करना है। वाटर का तो मोलिकुलर वेट 18 ग्राम हुए करता है, लेकिन ऑक्सीजन का नहीं होता है, CO2 का नहीं होता है, CH4 का नहीं होता है। क्या इससे फ़र्क पड़ता है? यस, देखिए ध्यान से, मतलब ये आगे के लिए भी रहेगा। कैसे आप पता करेंगे कि नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम, तो हम 18 ग्राम मोलर मास है वाटर का, तो 18 ग्राम कंटेन करता है N0 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ टोटल एटम कितना कंटेन करेगा? तो एक में 3 है, तो N0 में कितना होगा? 3N0। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। सेम बात करते हैं O2 के लिए। O2 के लिए तो 32 ग्राम लेंगे तब ना N0 नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स होगा। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन टोटल एटम, तो जो भी है हमारे पास नहीं, एक लाइन और लिखना था हम लोगों को। क्वेश्चन में कितना दिया है? 18 ग्राम। तो हमने तो 18 ग्राम लिया ऑक्सीजन गैस, तो पहले निकालेंगे कि 18 ग्राम में कितना नंबर है। तो N0 बाई 32 इंटू 18, ये मिला मिठाई का डिब्बा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो मेरा मिलेगा नंबर ऑफ टोटल एटम। सेम कंसेप्ट N0 बाई किसके लिए? CO2 के लिए, तो 12 और 16 32, 44 इंटू 18 इंटू 3। समझे क्या लिखे हम लोग? पहले लिखते क्या? 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन N0 नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, तो 18 ग्राम इतना कंटेन करेगा। इसमें टोटल नंबर कितना होगा? इंटू 3, ये निकलेगा। और मिथेन की जब बात करते हैं, CH4 मिथेन, तो N0 12 4 16 16 इंटू 18 इंटू 5, ये संख्या हमारा सबसे ज़्यादा आता। अगर यहाँ CH4 होता तो ये हम सवाल कैंसिल कर रहे हैं। जो ऊपर के टॉप 10 के बच्चे आए हुए हैं उनमें 1-2 मतलब जो ऊपर के टॉप 10 में है 5 बच्चे हैं, उन सब ने पहला ऑप्शन मार दिया है। ठीक है, पहला ऑप्शन, ठीक है, N0 वाला, बाकी नहीं मार पाए हैं। इसको चेकआउट करिएगा तो इसमें नंबर ज़्यादा आ जाएगा। 18 25 90, तो 16 6 7 चल जाएगा, है ना। 18 25 90 होता है ना, तो इसका नंबर ज़्यादा आएगा। अगर हम CO4 कर देते ना, CO4 की बात करते हैं, जो कि होता नहीं है, ठीक, एग्जिस्टेंस नहीं है उसका, CO4 करते तो इसका कुछ और ही मतलब निकलता, 4 1 5, फिर बहुत कम हो जाता। और आंसर हम यही दिए हुए हैं, ठीक, CH4 वाला समझ के। तो हम क्वेश्चन को कैंसिल कर दिए हैं। जिनको नंबर मिल गया है टॉप 10 में जो होंगे, तो उनको नंबर को कैंसिल कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। ठीक, तो आप अपना हिसाब कर लीजिएगा। कोई अवार्ड तो रिवार्ड देने नहीं, कोई क्लेम करेगा सर हमारा एक नंबर से मेरा फर्स्ट रैंक छूट गया, ऐसा तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब 28 360 ग्राम ऑफ वाटर, 360 ग्राम ऑफ पानी ले लिए हैं आप। 18 ग्राम होता है 1 मोल का, तो 360 20 मोल, आपने 20 मोल H2O लिया है। 1 मोल में N0 होता है, तो 20 मोल में 20 N0 संख्या। तो पूछा गया है किसके बराबर होगा, तो दूसरा स्टेटमेंट 20 मोल ऑफ वाटर करेक्ट, और चौथा इसमें 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, तो आ जाएगा 1.2044 इंटू 10 टू पावर, यहाँ 25 लिखा है 25, ठीक है, तो मैथ का थोड़ा ख्याल कर लीजिएगा। डन, आगे बढ़ते हैं। CO2 हमारे पास मोल कंसेप्ट लिखने के लिए CO2 आ गया, हम फटाक से मोल कंसेप्ट लिख दिए 44 ग्राम विच इज इक्वल टू N0। क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है और मास पूछा जा रहा है, तो हम जानते हैं कि N0 बराबर 44 ग्राम होता है। तो जो भी X नंबर दिया गया है 44 बाई N0 इंटू जो सवाल दिया गया था 3.011 इंटू 10 टू पावर
23 पूरा पूरा कट गया, ये शायद 2 से कट जाएगा। बहुत ही सिंपल मैथ, 22 ग्राम आंसर। हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ सल्फर इज हेवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन? सल्फर का होता है 32, सबको पता। कार्बन का होता है 12। अब हमें बस बताना है कि ये जो है इससे कितना हेवी है, तो कह देंगे कि 12 का x टाइम्स 32 है, तो x निकालना काफ़ी आसान हो गया। 32 में सिंपल मैथ है ना, तो 8 चौका 32, 4 तिया 12, 8/3 टाइम्स हेवियर है सल्फर किससे? 12 से। तो 12 का 8/3 टाइम्स 32 होता है। मैथ है, सिंपल मैथ है, इसमें साइंस नहीं था। आगे 12U, ये थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने वाला क्वेश्चन। 12U का मतलब एक कार्बन ना, नहीं क्या? तो 12U का मतलब आपने क्या बोला? एक कार्बन बोला, विच इज़ द फॉरेन रिपेंट। 12U को कौन रिपेंट करेगा? तो मास ऑफ C12 एटम, एक सिंगल कार्बन का मास कितना होगा? 1U करते करते 12 पहुंचाएंगे, तो 12U आंसर। एटॉमिसिटी 4 किसकी होती है? फास्फोरस, जानते हैं। 33 में क्वेश्चन पूछा गया है कि चारों ऑप्शंस में से किसमें फॉर्मूला यूनिट लिया गया है, तो आपको सल्फेट मॉलिक्यूल दिखा गया है, ये कुछ नहीं होता है। ओजोन, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, एक है बेरियम ब्रोमाइड। 2 हिस्से नाम दिख रहे हैं, प्लस माइनस इसमें होता है, हो जाता है, बाकी सब कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का नाम थे। बेरियम ब्रोमाइड। आगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ऑप्शन नंबर सी, ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट combined together in the same fixed proportion, matter remains constant। तीसरा ऑप्शन। 33 नंबर का सवाल का जवाब गलत दिया गया था। 33 में पूछा गया है कौन सही नहीं है एटम के बारे में, तो पहला ऑप्शन, एटम आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये गलत है, ये सही नहीं है। इन केस ऑफ इनर्ट गैस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते नहीं। पीछे भी तो सवाल है, हीलियम, नियॉन, आर्गन तो अकेले ही एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सही है, ठीक है। तो इज नॉट ट्रू ना, तो ये सही नहीं है। आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट, नहीं, एटम्स आर एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये स्टेटमेंट सही होता। नॉट लगा दिया है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, यही करेक्ट है। आगे सब आसान था। एटम्स आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म, बिल्कुल करेक्ट बात है। एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, बिल्कुल करेक्ट बात है। एटम्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर, आइटम है बहुत बड़े अमाउंट में मिलते हैं और मैटर बनाते हैं, दैट यू कैन सी, फील और टच। देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सब मैटर को देख समझ, ऐसा तो नहीं कि ना तुम देख सकते हो, ना समझ सकते हो, ना महसूस कर सकते हो, और तभी वो कोई है, तो शायद कोई है वो। तो ये आंसर गलत दिया गया है, आपको रॉन्ग दिख रहा होगा। 33 का आपने ए लगाया होगा, वो रेड दिख रहा होगा आपको, ठीक है, और उसका लास्ट ऑप्शन ग्रीन दिख रहा होगा, जबकि गलत है, ग्रीन वाला गलत। तो चौथा ऑप्शन गलत है। तो इसका एक और हमारे पास आ गया 35 का आंसर आप में डी दिख रहा होगा, दैट इज रॉन्ग। क्या सही होगा? ए सही होगा, ठीक। आगे है NH3, अमोनिया में 82% नाइट्रोजन 17% हाइड्रोजन होता है, तो ये किसको फॉलो कर रहा है? डेफिनिट प्रोपोर्शन को। X डाईवैलेंट है यानी 2, और Y टेट्रावैलेंट है यानी 4। क्रिस क्रॉस होगा तो यहाँ 4 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो X2 और Y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये भी गलत दिया हुआ था, बुक आपको दिया गया है। तीसरा आंसर 37 का आंसर दे दिया गया है बी, दैट इज रॉन्ग। क्या सही होगा? सी आंसर। 3 क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए गए और एक क्वेश्चन को कैंसिल किया गया। 27 नंबर। सिल्वर का फॉर्मूला AG होता है। 39, एक डिब्बे में AB है, AB2 है, A2B है, A2B3 है, मतलब डिफरेंट प्रोपोर्शंस में है, राइट, डिफरेंट प्रोपोर्शन।
डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन करेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक मास जो होता है वो 35.5 होता है। डन, कंप्लीट, डन। अभी देखो क्वेश्चन बनाते वक्त एक क्वेश्चन रियलाइज हुआ कि गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये तो आसान सवाल में जो दो 35 और 37 का बाय मिस्टेक, कैसे हमको भी लगा था कि हम सही है लिख रहे हैं, तो हमने आंसर की बना लेते हैं हम लोग। जब डाटा फीड किया जाता है तो मैनुअली भरते हैं हम लोग, तो हो सकता हो दिमाग में है ए, अब भर दिया डी, ठीक है, और मानने को तैयार नहीं कि हमसे कैसे गलती हो गया, ये कैसे गलती हो सकता है, ये तो मजाक सवाल है, ठीक है। तो समझिएगा, ह्यूमन एरर भी होता है, जो आपसे भी हुआ होगा, इस बात को मानिए, ठीक है। इक्का दुक्का बच्चा बोल लगता है सर कि हम तो वही भरे थे सर, पता नहीं वहाँ कैसे चला गया। अरे एरर होता है, हम तो मान रहे हैं, तुम्हारा मास्टर तो मान रहा है। हाँ, एक सवाल में हम कंफ्यूज हो गए थे, ये वाला सवाल में हम कंफ्यूज हो गए थे, ये हम कंफ्यूज आंसर दे दिए थे। उसके ऊपर वाले सवाल को ही समझ गए थे, कार्बन वाला सवाल 12 के सेम आंसर दिए थे। तो अभी हम इस सवाल का हम नहीं समझे हैं, इस 2 सवाल को हम करेक्ट कर दिए हैं। टॉप 10 में जो बच्चे हैं उनका मैच कर लिए हैं, किसी का 2 नंबर बढ़ गया है, किसी का 1 नंबर घट गया है। 27 के मार्क्स नहीं बनाया था कोई, बना भी दिया तो उसका नंबर को कैंसिल कर दिया गया है, ठीक। तो 40 नहीं 39 में है। अब हम रिवील करते हैं आज जो अपने बच्चे जो नंबर लाए हैं, ठीक, और हम उसको बाकायदा लिख कर इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। जब डिस्क्रिप्शन में डालेंगे तो अब जाके हम चेक करेंगे, तो हो सकता हो कि इससे 1 नंबर से आगे पीछे हो जाए, 1 नंबर से, क्योंकि 1 नंबर का डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक पर है IUC MMDPS की हैं, 33 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उनको दिख रहा होगा 31, उनका 2 सही हो गया एक्स्ट्रा। दूसरे रैंक पर हैं 32 मार्क्स के साथ, यानी 1 नंबर का डिफरेंसेस है, क्या पता कहीं ये घट जाए बढ़ जाए, 1 नंबर का डिफरेंसेस है। फिलहाल बच्चों का नाम बताया जाए। क्रिश ब्लूमिन गार्डन स्कूल से पढ़ते हैं, 32 मार्क्स पाए हैं। और भी हैं, विवेक MMDPS में पढ़ते हैं, उनका भी 32 नंबर आया है। शिल्पी बिहार बोर्ड से है, उनका भी 32 मार्क्स आया है, ठीक। तो ये हो गए सेकंड रैंक पर। अब आते हैं सीधे हम लोग इस पे 5th रैंक, 5वां रैंक, 3rd 4th खत्म। 5वां रैंक पर 2 बच्चे हैं, श्रुति हैं MMDPS 31 मार्क्स के साथ, और आजम है CBC स्कूल 31 मार्क्स के साथ। अभी भी कह रहे हैं हम टॉप 10 को मैच किए हैं, बाकी लोग का मैच नहीं किए, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 81 बच्चा बहुत अच्छा लगा, इतने सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है। तो आप मैच कर लीजिएगा अपना अपना मार्क्स, ठीक है। हम वीडियो जब कंप्लीट होगा तो इस क्वेश्चंस को भी मैच कर लेंगे कि किनका किनका सही हुआ, किनका गलत हो गया। तो फाइनल रिजल्ट इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आ जाएगा, टीचमेंट के नोटिस बोर्ड पे चला जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज देंगे, ठीक है। एक एक करके घर पे मैसेज नहीं भेजा जाएगा इसका, ठीक है, उतना नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, डन। अब हम लोग अगले चैप्टर के मिलेंगे अगले दिन, कल संडे है, छुट्टी। मंडे को नया चैप्टर, नया वीडियो मिलेगा, नया टाइम टेबल भी मिलेगा आपको, ठीक है। देखते हैं क्या करें हम लोग आगे। धन्यवाद, बहुत है, ठीक है, सब लिख लिया ना तुम लोग, डन डन डन, धन्यवाद।